हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपल दुबे मैथ्स में। देखिए स्टूडेंट, हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस हम कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकट ही है। 5 जून से आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, जो आयोग ने डिसाइड कर लिया है। 5 जून से आपका जून जुलाई अगस्त तक भी, जून से अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के और रीजनिंग की। ओके, तो आज मैथ का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, इसमें आपको स्पीड से भी आपको करना हम सिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7, 6:7 है और 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको किसकी आयु ज्ञात करनी है? महेंद्र की। ठीक है, महेंद्र की आयु ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले वो तरीका जो आसान वाला है, बहुत तेज वाला है, स्पीड वाला है। तो स्पीड वाला तरीका मतलब महेंद्र और जाहिद 6:7 मतलब 6 वाला 6 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, चारों ऑप्शन में 6 से जो कटेगा, 6 से जो कटेगा वो ऑप्शन आपका एकदम क्लियर होगा। तो 6 से आप देख रहे हैं, मान लीजिए 10 नहीं कट रहा है, 60 तो कट ही रहा है, 6 दाम 60, 54 कट रहा है, 6 9 54 और 18 कट रहा है, 6 3 18। तो इसका मतलब ऑप्शन वाला जो खेल था वो यहाँ पे फेल हो गया। तो हमको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, जो अनुपात है 6:7, किसके किसके बीच में? महेंद्र और जाहिद का अनुपात 6:7 है। तो आयु का जो अनुपात होता है उसके बीच का आपको डिफरेंस देखना है ना। और उनकी आयु को 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 9:11 था। 15 वर्ष पहले, तो समझिए 15 वर्ष पहले 9:11 था। तो ये 15 वर्ष पहले है, उसके बाद अनुपात कितना हुआ? 6:7। ये वर्तमान है, ये आपका वर्तमान है। ये 9:11, 9 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2, और 6 और 7 के बीच में डिफरेंस है 1। तो जो डिफरेंस है बेटा, इसमें क्या करना है आपको? इसमें गुणा कर देना है डिफरेंस का। तो आपका हो जाएगा 2 छक्के 12, 12:7 दूनी 14, 12:14। इसमें अब दो का डिफरेंस आ गया। तो 11 और 14 मतलब 11 से 14 के बीच में आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस कितना है? 15 वर्ष पहले। यहाँ पे 15 वर्ष पहले कह रहा है ना, तो 3 का डिफरेंस बराबर 15। तो 1 का अनुपात कितने अनुपात है? 5 के बराबर। तो 6 किसका पूछ रहा है? 12 का, मतलब 12 अनुपात हो गया है। तो 12 × 5 बराबर 60 वर्ष इसका अनुपात एज हो जाएगा। किसका? महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 60। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए, इसको करने का एकदम सिंपल सा मेथड है कि आपका जो ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन मेथड से आपको इसको करना है। कौन सा? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर मूल संख्या के तिगुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और ये भी आपका 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप करंट का जो पेपर आएगा 2025 का उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, जो अंकों का हेर फेर वाला क्वेश्चन है, अंकों के हेर फेर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है? 2 अंकों का योग 5 है। अब चारों ऑप्शन में देखिए 4 1 5, 3 2 5, फिर इसमें भी 4 1 5, ये 3 2 5। तो इसका मतलब कि चारों ऑप्शन आपका 5 जोड़ के आ रहे हैं। तो देखिए, फिर कह रहा है कि यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाए। अब मान लीजिए पहले ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। 4 1 5, 5 तो है, फॉलो हो रहा है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, यदि अंकों का क्रम उलट दीजिए तो क्रम उलट देंगे तो 4 1 41 हो जाएगा। तो नई अंकों का उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर आपका क्या आ जाए? 42 आ जाएगा। मूल संख्या के तिगुना के बराबर होती है। मूल संख्या क्या था बेटा? 14 था। 14 से क्या हो रहा है? 42। तो 3 हो रहा है, तिगुना हो रहा है। 1 बढ़ाने पर मूल संख्या के तिगुना के बराबर होती है। संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या आ गया? 14। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं
सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे, हाँ नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिखा है आपका 8.8, 0.08, 8.88 और 0.808 सरलीकरण आपको करना है। देखिए इसका सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या है बेटा कि दशमलव से पहले कितने नंबर आपको दिख रहे हैं? 2 नंबर दिख रहे हैं, 8.8 और 8.88 ना। ये दशमलव के बाद वाला है, दशमलव के बाद वाला है। आपको इसको सीधे नहीं जोड़ना है, सिंपल सा है कि इसको जोड़ लेना है। मतलब 8 8 8 16 16 के आसपास ही आपका ऑप्शन रहेगा, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1.792, 2.656, 18.568 और 185 तो बहुत दूर है, ये तो होगा ही नहीं। और ये 2 और 1 ये भी नहीं होंगे, यही आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 18.568 16 के आसपास वाला नंबर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है NTPC का। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है बेटा, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपको कर देना है, और मान किसका निकालना है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा का ऐसा मान जो दोनों में बराबर हो, थीटा का ऐसा मान, तो थीटा बराबर यदि हम 45 रख देते हैं, थीटा बराबर 45 रख देते हैं, तो थीटा 45 का मान कितना आएगा? तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान भी आपका 1/√2 हो जाएगा। सीधे यहाँ पे मान लिख दीजिए, साइन 45 और प्लस कॉस 45 क्यूब है ये। फिर साइन 45 को 1/√2 का क्या कर देंगे? क्यूब, प्लस फिर 1/√2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब 1/√2 को 1/2√2 आ जाएगा, 2√2 प्लस 1/2√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्या आएगा? 2√2 कट जाएगा, 1/√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन आज हमने किया। ऐसे ही धीरे धीरे डेली क्वेश्चन आपका बढ़ाते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा, वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।